जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार, खुद वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब और बाकी तमाम लोग बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है गैर कानूनी कानकनी पर, माइनिंग पर, और कहीं पर किसी का कोई माफिया काम ना करे, गाड़ियां रजिस्ट्री के बगैर, पर्ची के बगैर, लाइसेंस के बगैर आकर अलग अलग जगहों से अपनी मर्जी से काम चलाएं, ये सब नहीं चलेगा। एक वाज़ेह डायरेक्शन दी गई है। ताज़ा मामला तब पेश आया जब हुकूमत के नोटिस में इस तरह की बहुत सारी चीजें थी और कार्रवाई करनी पड़ी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो दो चीजें उन्होंने कंफर्म कर दी कि मिनरल डीलर लाइसेंस जो है, जितने लोगों के लाइसेंस थे फिलहाल वो मंसूख कर दिए गए जब तक नए सिरे से काम शुरू ना हो। इसके अलावा गैर कानूनी माइनिंग पूरे जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा जम्मू प्रोविंस में हो रही है। साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर से भी बहुत इतलात है। सेंट्रल कश्मीर के मुकाबले जम्मू इंटीरियर बेल्ट, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर बहुत प्रभावित है, बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए फिलहाल ये फैसला लिया गया है। जो कुदरती हमारे आबी ज़खायर थे, वसाइल थे, उनको तबाह करने की कोशिशें की जा रही है। और फिर जम्मू सूबे में जो फ्लड आए अगस्त 24-25 के बाद होने वाली बारिशों के बाद, पिछले साल, अभी 3-4 महीने पहले की तो बात है, जो नुकसान हुआ, क्लियरली हुकूमत के मुताबिक अगर अभी रोकथाम ना हुई तो ये जो सांबा कठुआ के तवी के पास पास वाला जो बेल्ट है, ये जो पानी नीचे की तरफ बहता है, इस पानी के बिल्कुल किनारे पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का कोई आगे बढ़ पाना मुश्किल, आसान नहीं है। ये भी साफ कर दिया गया है। एक तो बेली चराना, इसके अलावा खुनवाल का इलाका जहां पर उनके मुताबिक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए बहुत सारे कदम उठाने जरूरी थे। तो 3-4 चीजें, बड़े फैसले लिए गए हैं कि एक तो जितने भी क्रशर्स पर गाड़ियां चलती हैं, चाहे कंपनियों के साथ हैं, किसी प्राइवेट मेंबर की गाड़ियां हैं, इन तमाम को विदाउट जीपीएस, वो जो इनका जीपीएस का एक प्रोसेस होता है, स्कैन करके गाड़ियां निकलती है, उसके बगैर किसी भी गाड़ी को, किसी टैंकर को, किसी डिपर को, किसी ट्रक को काम करने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, सारे के सारे अब तक के जो एमडीएल्स थे, जितने भी लाइसेंस थे, मिनरल डीलर लाइसेंसेस, वो फिलहाल कैंसिल कर दिए गए जब तक तहकीकात आगे ना बढ़े और कंट्रोल्ड चीजें ना चले, नियंत्रण जब तक ना हो तब तक इनको मंसूख कर दिया गया है। एक मीटिंग हुई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट डीएमओज के साथ, एसपीज मौजूद थे, एसएसपीज मौजूद थे। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कि कैसे इस को कर्ब किया जा सकता है, इस पर तवज्जो दी जा सकती है। जीपीएस डिवाइसेस और कोई भी गाड़ी जो है जीपीएस ट्रैकिंग के बगैर नहीं चलने की इजाजत होगी। मिनरल डीलर लाइसेंसेस जो है वो फौरन से रोके गए हैं। और इसके अलावा स्टोन टिपर परमिट, एसटीपीज जो हैं, जरूरत पड़ने पर वो भी इशू किए जाएंगे नए सिरे से। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और एहतिसाब को यकीनी बनाने की सूरत में हुकूमत आगे बढ़ रही है और डिप्टी कमिश्नर ने किसी भी तरीके से कहा, किन्हीं भी हालात में कहीं पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर गैर कानूनी कानकनी या माइनिंग, जो गैर कानूनी है तो है, इसको नहीं माना जाएगा। तो जहां पर भी शिकायतें मिले हुकूमत के नोटिस में लाइएगा, हुकूमत इस पर सख्त कार्रवाई करेगी, जिसका यकीन दिलाया गया। और बहुत सारी जगहों पर दर्जनों गाड़ियां अथॉरिटीज ने जीपीएस के बगैर, ट्रैकिंग के बगैर चलने वाले, जिनको पकड़ा भी है, जो गैर कानूनी माइनिंग में इन्वॉल्व थी, जिनको सीज किया गया है।